आइए, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक टेंस में सिंपल टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस सीख लिए हैं और आज की वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखने वाले हैं। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम लोग पहले फॉर्मूला को देखेंगे। अगर हम लोग फॉर्मूला समझ में आता है तब हम लोग क्या करेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको याद कैसे करना है पहले याद करवाते हैं, उसके बाद आप लोग को ये तरीका वो सिखाएंगे। जहां रहा रही है, रहा रही था, रहा रही होगा, वहां क्या लग जाएगा, भी फोर लग जाएगा। ठीक है, देखिए कि रहा रही बोला तो आप इम्परफेक्ट टेंस में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ भी रहा रही पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखना होगा कि जब रहा रही है, रहा रही था, रहा रही होगा और साथ में अगर क्या आ जाए, टाइम आ जाए, तो उस प्रकार के टेंस को हम लोग कैसा टेंस कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रेजेंट देखते हैं तो इसमें देखिए हैज बीन या हैव बीन लगता है, और पास्ट में देखेंगे तो हैड बीन, और फ्यूचर में देखेंगे तो विल हैव बीन लगेगा। ठीक है, अब ही सी इट नेम के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज बीन लगेगा, और आई यू वी एंड दे और प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। और अगर पास्ट बनाते हैं तो इसके लिए क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। अगर फ्यूचर बनाते हैं तो वहां पे विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप लोग को यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा कि जब आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं तो वहां पे आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे टाइम दिख रहा है। तो टाइम अगर होता है तो उसके लिए या तो सिंस का प्रयोग करते हैं या तो हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग कब करेंगे, जब टाइम फिक्स होगा, और फॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब टाइम फिक्स नहीं होगा। जब वो एग्जाम्पल लेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि कैसे सिंस लगाना है और कैसे फॉर लगाना है। तो इसको याद करने का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जहां रहा रही है, रहा रही था, रहा रही होगा, वहां बिफोर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, और साथ में क्या करना है, सिंस या फॉर का ही प्रयोग करना है। ठीक है, सिंस का प्रयोग टाइम जहां फिक्स रहेगा और फॉर का प्रयोग जहां टाइम फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ सेंटेंस को लेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उतारिए। तो आप लोगों ने अभी तक इसको उतार लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस का सबसे पहले प्रेजेंट का लेंगे, फिर पास्ट का लेंगे, फिर फ्यूचर का लेंगे। सबको बनाने के बाद जो है आज हम लोग का पूर्ण रूप से जो है टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग टेंस पूर्ण रूप से सीख जाएंगे। इसके बाद फिर अगला चैप्टर आप लोग का इंग्लिश का जो होगा उसको पढ़ाया जाएगा। तो इसको आप लोग उतार लिए हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि टेंस बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो आइए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिए हैं, जो आपको यहाँ पे 5 सेंटेंस है, और 5 सेंटेंस में हम लोग सीखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, वो सुबह से खेल रहा है, तो अगर हम लोग सुबह हटा दें, अगर हम बोले वो खेल रहा है, सपोज डेट, तो यहाँ टाइम वाला नहीं होगा, तो वो टेंस कहाँ चल जाएगा, आपका इम्परफेक्ट में चल जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे हम बोल रहे वो सुबह से खेल रहा है, तो मतलब इसका ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक टाइम को बता रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है। तो अगर कोई भी टेंस टाइम वाला होता है वो टेंस कैसा कहलाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, क्योंकि अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा। और उसके बाद चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तो पांचों सेंटेंस हम लोग उस प्रकार का दिए हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं। वह सुबह से खेल रहा है, सुबह जो टाइम है उसको आप लोग क्या कर लीजिए, मान लीजिए भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए वह के लिए क्या लगता है, ही लगता है। और देखिए ही के साथ आप लोग पता होना चाहिए क्या लगाना है, ही के साथ हैज बीन लगाना है, कि ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, हैज बीन लगता है। तो यहाँ पे ही है तो ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन लग जाएगा।
तो यहाँ क्या बन गया, ही हैज बीन। अब देखिए खेलना, तो खेलना क्या होता है, प्ले। और आप लोगों को पता होगा कि जहां रहा रही होता है वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं, इसलिए बिफोर का मतलब क्या होता है, आईएनजी। तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो क्या बन गया, ही हैज बीन प्लेइंग। अब देखिए यहाँ बोल रहा है सुबह से, ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ पे टाइम फिक्स है या नहीं। तो सुबह से मतलब वो सुबह से खेल रहा है, तो वो आज के बाद कह रहा है ना, तो आज ही का सुबह है। तो जब टाइम फिक्स होता है तो उस जगह में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सिंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे टाइम फिक्स दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। कब से खेल रहा है, सुबह। सुबह का क्या होता है, मॉर्निंग होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। 2 बजे से, फिर हम टाइम को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब मैं के लिए क्या लगेगा, आई लगेगा। और आई के साथ क्या लगता है, हैज बीन या हैव बीन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। और हम यहाँ बता भी चुके हैं आप लोग को कि किसके साथ हैज बीन लगता है और किसके साथ हैव बीन लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन, ठीक है। पढ़ना क्या होता है, रीड होता है। और जहां रहा रही वहां क्या लगेगा, आईएनजी। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा 2 बजे से। अगर 2 बजे बोल रहा है तो कौन सा 2 बजे, सुबह का 2 बजे या शाम का 2 बजे, तो टाइम हम लोग को पता नहीं चल रहा है। इसीलिए अगर वहाँ टाइम दे देता कि सुबह का, दिन का 2 बजे या रात का 2 बजे, तब वहाँ पे आप लोग क्या यूज करते, सिंस करते। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा 2 बजे, तो टाइम विल बी नॉट फिक्स। अगर आपका टाइम फिक्स नहीं होता है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, फोर का उपयोग करेंगे। फोर कितना बजे से, 2 o'clock। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है कि मैं वह सुबह से नहीं खेल रहा है। अब देखिए यहाँ सुबह से भी है और नहीं भी है, मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव बड़ा बढ़ाने में दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर नहीं तक को क्या कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए वो खेल रहा है, तो वहां के लिए क्या लगता है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। खेलने का क्या होता है, प्ले होता है, ठीक है। और रहा रही के लिए आएंगे, प्लेइंग। नहीं को भूल जाइए आप। अब देखिए सुबह से, टाइम यहाँ फिक्स है, तो आप यहाँ पे यूज क्या करना है, सिंस का उपयोग करना है। कब से, मॉर्निंग से। अब देखिए सेंटेंस में कि नहीं है, और नहीं का फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे कि नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो आप लोगों को हम पहले ही बता चुके थे कि यहाँ पे अगर विल भी रहता है या विल हैव रहता है या विल हैव बीन रहता है, तो ओनली फॉर क्या होगा कि आपका ये हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ भी अगर देखिएगा तो बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, बनाएगा ही हैज बीन नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ही हैज, इसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक क्या वाला भी है और साथ में नहीं वाला भी है। तो क्या कोई भूल जाते हैं, अब नहीं वाला तो आप लोग बनाना सीख लिए हैं, तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम के लिए राम, राम एक थर्ड पर्सन है, उसके साथ क्या लगता है, हैज बीन या हैव बीन, तो हैज बीन लगता है, हैज। अब देखिए नहीं है, क्या कर देंगे, नॉट बीन। अब देखिए क्या देखना, देखना क्या होता है, लुक होता है, लुक। रहा रही है तो लुकिंग, ठीक है। कितने से, 2 बजे से, टाइम तो फिक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 o'clock, ठीक है, 2 o'clock हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, हैज को उठा के कहाँ लेके आ जाना है, सब्जेक्ट के पहले लेके आ जाना है। तो क्या बन गया, हैज राम नॉट बीन लुकिंग फॉर 2 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, क्या मैं शाम से नहीं लिख रहा हूँ, सेम सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कैसा टाइम दिए है, शाम से। तो आप लोग बन जाना चाहिए, क्या बनेगा, हैव आई नॉट बीन, क्या लिखना, राइटिंग
कब से? शाम से, टाइम विल फिक्स सिंस इवनिंग। और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा? हैव आई नॉट बीन राइटिंग सिंस इवनिंग। इसी प्रकार से अब हम लोग सिंपल परफेक्ट पास्ट का देखेंगे, परफेक्ट पास्ट के बाद परफेक्ट फ्यूचर का देखेंगे। ठीक, तो जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट का टेंस कैसे बनाएं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पास्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पास्ट के लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, पहले आप लोग देखिए, उसके बाद फिर हम इसको बनाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर पास्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और साथ में बिफोर और साथ में क्या यूज करना है? सिंस और फॉर यूज करना है। जिस प्रकार से हम लोगों ने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रेजेंट को देखा, उसी प्रकार से इसमें भी वही है। नियम सिर्फ क्या बदल गया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हैड बीन हो गया, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे देखिए, वह सुबह से पढ़ रहा था, तो चलिए रहा था, टाइम तो मिल रहा है और साथ में पास्ट भी मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ के लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, या फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ यहाँ पे अगर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पास्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया? ही हैड बीन, क्या करना है? पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए क्या होता है? रीड। और रहा रही है तो आईएनजी। तो यहाँ पे क्या हो गया? ही हैड बीन रीडिंग। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या, सुबह से, तो टाइम फिक्स है, तो यहाँ पे क्या लगा देना है? सिंस मॉर्निंग। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, मैं 2 बजे से नहीं लिख रहा था। ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव वाला आ गया। तो नेगेटिव वाला बनाना तो आपको आ ही गया है, तो क्या बन जाएगा? आई हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है नॉट बीन। क्या बन गया? आई हैड नॉट बीन। ठीक है। क्या करना है? लिखना। लिखना है क्या होता है? राइट होता है। लेकिन जहां रहा नहीं रहेगा वहां पे क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो क्या बन गया? आई हैड नॉट बीन राइटिंग। कब से? 2 बजे से। तो यार देखिए, टाइम फिक्स है? टाइम फिक्स नहीं है। 2 बजे कौन सा? रात का, सुबह का। अगर दे देता कि सुबह का है या दे देता कि शाम का है, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पे क्या है? टाइम का फिक्स नहीं पता चल रहा है, सो हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग 4 का यूज करेंगे। तो क्या हो गया? 4 कितने बजे से? 2 बजे से। 2 o'clock। बताइए, क्या आप लोगों को दिक्कत हो रहा है? तो नहीं होना चाहिए। क्या राम 1 बजे से सो रहा था? ठीक है। क्या बोला है? तो क्या बोला कि हम लोग क्या छोड़ देते हैं, राम से बनाइए। क्या बनेगा? राम हैड बीन स्लीपिंग। कब से? 1 बजे से। 1 o'clock। अब देखिए, यहाँ हैड है, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला देना है। तो क्या बन गया? हैड राम बीन स्लीपिंग 1 o'clock। ठीक है। ये 10 मत समझ लीजिएगा आप लोग, ये 1 है। ओके। अब देखिए, क्या राम 2 बजे से नहीं देख रहा था? यहाँ क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो चलिए, आप लोग तो अब बनाना सीख गए होंगे, तो हम बनाते डायरेक्ट, और आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? हैड राम नॉट बीन, क्या कर रहा? देख रहा है। लुकिंग, कब से? कब से देख रहा है? 2 बजे से। टाइम फिक्स नहीं है। 2 o'clock। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं शाम से नहीं लिख रहा था? बन जाना चाहिए। क्या बनेगा? हैड आई नॉट बीन राइटिंग। कब से देख रहा है भाई? शाम से। टाइम फिक्स है। क्या यूज करेंगे हम लोग? सिंस इवनिंग। यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा।
ठीक है। अब देखिए, जब आप लोग क्या किए कि हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रेजेंट सीख लिए, परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट सीख लिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग फ्यूचर सीखे, इसको आप लोग उतार लीजिए या आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, आप लोग को समय दिया जा रहा है। तो आप लोगों ने अभी तक उतार लिए होंगे। ठीक है, तो आइए अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका फ्यूचर को पढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ्यूचर पढ़ेंगे। और फ्यूचर के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, विल हैव बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर। जहाँ टाइम फिक्स होगा वहाँ सिंस, और जहाँ टाइम फिक्स नहीं होगा वहाँ फोर का उपयोग करेंगे। 4 सेंटेंस लेके देखते हैं जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला कि वह सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, मैं 2 बजे से नहीं लिख रहा हूँगा। तीसरा, क्या सीता 4 बजे से खा रही होगी। और चौथा सेंटेंस है, क्या तुम 2 बजे से नहीं देख रहे होगे। तो यहां देखिए आपके पास 4 सेंटेंस है जिसमें आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ्यूचर का है। और फ्यूचर का फॉर्मूला क्या होता है, विल हैव बीन होता है। क्या होता है, विल हैव बीन प्लस V4 सिंस या फोर। तो आइए हम लोग बनाने का क्या करते हैं, हम लोग अब कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, वह सुबह से खेल रहा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि ये होगा जहाँ गा के गी होता है वो फ्यूचर होता है। और फ्यूचर से पहले देखिए रहा रही है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये इम्परफेक्ट का टेंस होगा। लेकिन आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या है, सुबह से, तो टाइम हो गया, तो ये क्या हो गया कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ्यूचर हो गया। तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो ही के लिए क्या लगता है, वह होता है ही के साथ क्या लगेगा, चाहे थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही विल हैव बीन। क्या कर रहे हैं, खेलना कर रहे हैं। खेलने का क्या होता है, प्ले होता है, ING लगा देना है। कब से कर रहे हैं, सुबह से। तो यहाँ टाइम फिक्स है ना, सुबह, कौन सा सुबह, आज खेल लोगे, भविष्य में खेल लोगे। तो जहाँ टाइम फिक्स होता है वहाँ पे कौन सी का उपयोग होता है, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या लग गया, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए इसमें नहीं मिला है, तो नहीं मिला का फॉर्मूला तो आप जान रहे होंगे, लेकिन नहीं को अभी बंद कर दीजिए क्योंकि आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे देखिए कि मैं 2 बजे नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या लग गया, आई के साथ भी क्या लगेगा, विल हैव बीन। नहीं को भूल जाइए, लिखना क्या होता है, राइट, और जहाँ रहा नहीं रहेगा, राइटिंग। 2 बजे से, क्या यहाँ पे टाइम फिक्स लग रहा है आप लोग को, कौन सा 2 बजे, टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए आप लोग क्या यूज करेंगे, 4 का उपयोग करेंगे। 2 बजे के लिए 2 o'clock। ठीक है,
अब देखिए नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, और नॉट हमेशा किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो बहुत सारे बच्चे अगर नेगेटिव वाला बनाने के लिए आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि विल हैव बीन के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको कहाँ पे प्रयोग करना है, विल के बाद प्रयोग करना है। तो आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर 2 o'clock। उसी प्रकार से देखिए, क्या सीता 4 बजे से खा रही होगी, तो क्या को फिर बंद कर दीजिए, बनाइए, क्या बन जाएगा, सीता, ठीक है, विल हैव बीन, ठीक है, खाना का क्या होता है, ईट होता है। तो यहाँ क्या हो गया, सीता विल हैव बीन ईटिंग कितने बजे से, 4 बजे। टाइम विल नॉट फिक्स, सो व्हाट कैन यू यूज, तो आप लोग को यहाँ पे क्या यूज करना है, सिंस का प्रयोग नहीं करना, फोर का प्रयोग करना है, फोर ओ क्लॉक। देखिए यही अगर 4 बजे वाला चीज आपको अगर बोल देता कि सुबह का 4 बजे या 4 बजे रात का, तो आप लोग को वो टाइम फिक्स हो सकता था। तो वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इंटरोगेटिव में क्या क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, विल हैव बीन को सब्जेक्ट के पहले लेके आएंगे। आपको सिर्फ क्या लाना है, विल लाना है। आपको बता चुके हैं कि क्यों लाना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, विल सीता हैव बीन ईटिंग फॉर 4 o'clock, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। क्या तुम 2 बजे से नहीं देख रहे होगे, तो क्या को चलिए बंद कीजिए, बनाइए, क्या बनेगा, यू विल, नहीं के लिए नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन, ठीक है, क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, लुक, जा रहा है, ING लुकिंग, कब से, 2 बजे से, टाइम फिक्स नहीं है, क्या यूज करेंगे, फॉर, कितने बजे से, 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा, 2 o'clock, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, विल को सब्जेक्ट से पहले लाकर रख देना होगा, विल यू नॉट हैव बीन लुकिंग फॉर 2 o'clock। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोग को परेशानी होता है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं और उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे ही आपका आज जो है टेंस का चारों चैप्टर खत्म हो गया, जैसे कि सिंपल टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए उसमें आप लोगों ने क्या किया कि अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी पढ़े, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़े। लेकिन अब जो आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग कौन सा चीज़ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे WH पढ़ेंगे कि WH होता क्या है, उसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कुछ समय का समय दे रहे हैं जिससे कि आप लोग उतार सकते हैं उसको। तो आप लोगों ने अभी तक इसको उतार लिए होंगे, ठीक है, ठीक है। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।